हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल टेक्निकल गुरु में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, कैसे हम वीबीए में कोई लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, वीबीए का यूज कैसे करते हैं उस पर। तो आइए देखते हैं हम। ये हम एक बस इंक्वायरी सिस्टम हमने बनाना है और उसमें हमें सर्च करना है कि जो हम बस का नंबर डालें उस बस की डिटेल्स हमारे सामने आ जाए। तो दोस्तों आपके सामने एक डेटा दिख रहा होगा जो एक डेमो डेटा है, जिसमें बस की डिटेल्स दी हुई है। बस का नाम है, नंबर है, सोर्स डिपार्चर टाइम है, डेस्टिनेशन अराइवल टाइम है। तो सारी डिटेल्स ये दी गई हैं। अब हमें एक सर्च सिस्टम बनाना है कि हम उसमें बस का नंबर डालें और हमारे सारी डिटेल्स फाइंड होके आ जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं देर न करते हुए। हमें इसके लिए एक बनाना होगा फॉर्म, जो कि हम एक्सेल सीट पे ही फॉर्म बनाएंगे। हम यूज़र फॉर्म अभी नहीं बनाएंगे इस पे, बिकॉज यूज़र फॉर्म हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे बनाना जल्दबाजी होगी, हम इसको एक्सेल पे ही बना के आपको दिखाते हैं। इंक्वायरी का एक इंटरफेस बनाएंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे जो शेप होते हैं उनका यूज करेंगे। एक हमने शेप ले लिया ऐसा। अब हमने इसी में बना लेना है बॉक्सेस। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट है हम देख लेते हैं। हमारे पास है, हमें बस का नंबर डालना है और हमें डिटेल्स चाहिए कितने कॉलम्स हैं हमारे पास। हमारे पास जो फील्ड है वो 6 फील्ड हैं, तो हमें पूरे 6 बनाने हैं ये। तो हम इसको ऐसे ना करके हम इसका आउटपुट जो लेंगे वो एक्सेल के सेल पे ही ले लेते हैं, क्योंकि इस पे आउटपुट ले आएंगे तो थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लंबा होने वाला है, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसको पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वीबीए पे एक्चुअल में प्रोजेक्ट पे काम कैसे करते हैं। ये इसी के लिए मैं इस वीडियो को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ कि एक्चुअल में आप लोगों को पता चल सके कि काम कैसे करते हैं, ताकि आप लोगों को भी जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करने जाएं, किसी भी ऑफिस में किसी भी कंपनी में आप जाएं, तो वहाँ पे आप इजीली वर्क कर पाएँ वीबीए में। बस उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये हमने ले लिया, पूरी 6 फील्ड हो गई। अब यहाँ पे हम इसमें नाम दे देते हैं ट्रेन नंबर, फॉन्ट, ओके, ट्रेन नंबर, सॉरी ये होगा हमारा बस नंबर। बस नंबर। सेकंड फील्ड हमारी होगी बस नेम। बस नेम। एंड थर्ड वन हमारा होगा सोर्स, SOURCE सोर्स। एंड उसके बाद हमारा होगा डेस्टिनेशन।
उसके बाद होगा हमारा डिपार्चर टाइम एंड अराइवल टाइम। अराइवल टाइम इसको थोड़ा सा आप और सजा सकते हैं खुद से, बट मुझे इतना आइडिया नहीं है इसमें कैसे सजाया जाए, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं इस चीज़ में। ज़रूरी नहीं कि मैं जो कलर यूज कर रहा हूँ, मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे ही आप बनाएं। आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव है कि डेटा को कैसे लेके आना है, क्योंकि हमने लूप तक आपको बता दिया है, तो अब हम प्रोजेक्ट की बात करना चाहेंगे इस पे। अभी तक हमने लूप तक डिस्कस कर लिया है। जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हमने लूप तक आपको बता दिया है, लूप तक की जानकारी आपको हो गई है। तो हम चाहेंगे कि अब आप लोग प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर दें। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। अब प्रैक्टिस होने से ये फ़ायदा रहेगा कि आप जब भी किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर कोई प्रोजेक्ट मिलेगा आपको कि इस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, लाइव आपको काम करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली फिर। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितने भी वीडियो मैंने बनाया वो देखें और उसके प्रैक्टिस ज़रूर करें। विदाउट प्रैक्टिस ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा सारी चीज़ें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम ये बॉक्सेस अगर ना लें तो हमारी चीज़ें और भी अच्छी तरीके से सेट हो सकती हैं। हम यहाँ पे डाल देते हैं बस नंबर, यहाँ पे हम डाल देते हैं बस नेम, क्योंकि बॉक्सेस को अरेंज करना थोड़ा सा टाइम टेकन एक्टिविटी हो जा रही है। सोर्स, फिर हम दे देते हैं डेस्टिनेशन, उसके बाद हम दे देते हैं डेप टाइम यानी डिपार्चर टाइम, और उसके बाद हम दे देते हैं अराइवल टाइम। ये हो गया। इसमें उतना अरेंज करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको मर्ज कर देते हैं, इसको भी मर्ज कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसको भी मर्ज कर देते हैं, इसको भी मर्ज कर देते हैं, इसको भी मर्ज कर देते हैं। इस पे हम बॉर्डर लगा देते हैं थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखने के लिए बॉर्डर, या तो फिर हम कोई कलर दे देते हैं इसमें। ओके। अब हमें आउटपुट जो लेके आना है वो आउटपुट के लिए हम यहाँ पे दे देते हैं कुछ और कलर दे देते हैं। हमें इन पे आउटपुट लेके आना है। इसको भी हम मर्ज कर देते हैं, सेंटर में कर दिया हमने। बस SEARCH सर्च सिस्टम।
अब यहाँ पे हमें और भी अच्छे से अगर दिखाना है तो यहाँ पे हम ग्रिड लाइन को हटा देंगे पेज लेआउट से, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों ये हमारा जो फॉर्म है वो रेडी हो चुका है, जो हम एक्सेल पे ही रेडी किए हैं। अब हमें इसके पीछे की कोडिंग करनी है कि ये डेटा कैसे लेके आना है, और इसमें हमें बटन भी बनाना होगा। तो बटन भी हम जो शेप थे इन्हीं से बना देते हैं बटन भी। हमें यहाँ पे 2 बटन का यूज करना है, एक यूज करेंगे हम फाइंड का और एक यूज करेंगे हम क्लियर करने के लिए, जो डेटा यहाँ पे है उसको क्लियर करने के लिए। यानी एक ने हमने यूज करना है SEARCH सर्च, और एक यूज करेंगे क्लियर करने के लिए। जो डेटा हम यहाँ पे आ जाएगा उसको क्लियर कैसे करेंगे फिर। ओके दोस्तों, फॉर्म हमारा रेडी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं VBA एडिटर की स्क्रीन पे फटाफट से। अब मेन जो हमें देखना है, मेन एक्टिविटी हमारी यही होनी है। हम एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वीडियो होने वाला है तो जल्दी जल्दी करते हैं। एक सब बनाते हैं फाइंड नाम का, एक हमने सब बना लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, वाइल लूप का यूज करना है। हमें बस नंबर देना है। अगर हम बस नंबर दें तो हमें ये आगे की सारी डिटेल्स आ जाए निकल के। तो हमें क्या करना है, एक वाइल लूप का यूज करना है। और इसमें हमें सबसे पहले अपने कर्सर को A2 रेंज को सिलेक्ट कराना होगा, क्योंकि हमारा कर्सर ब्लैंक पे ना जाए। हमें वाइल लूप चलाना है तो हम उसी हिसाब से चलाएंगे, जैसा हम लास्ट वीडियो में वाइल लूप के साथ आपको बताए थे, वैसे ही प्रोजेक्ट होने वाला है ये। वाइल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ये हमारा वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक हमारी एक्टिव सेल की वैल्यू ब्लैंक के बराबर ना हो जाए। तो हमारा एक्टिव सेल हमारा A2 है, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हमें देखना है ट्रेन का हम नंबर देंगे। हम नंबर देंगे तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे फॉर्म पे नंबर कहाँ पे आएगा। ये हमारा I5 है, I5 से हमें इनपुट मिलेगा। तो इफ रेंज I5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। जो रेंज I5 है इसका सीट का नाम भी हमें देना होगा। ये हमारा इंक्वायरी सीट पे होगा, यानी हमें यहाँ पे सीट देना होगा SHEETS सीट्स, ब्रैकेट में सीट का नाम देना होगा। इंक्वायरी डॉट रेंज। और हमारा जो एक्टिव सेल होगा, एक्टिव सेल होगा हमारा डाटा पे, सीट्स डेटा। ओके, हम एक काम कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं जो हमारा इनपुट आएगा। यहाँ पे हम सीड्स डेटा, डेटा की सीट ही एक्टिवेट करा देनी है हमें। सीड्स डेटा डॉट एक्टिवेट।
पहले हमारा जो सीट एक्टिवेट हुई वो कोई भी हो सकती है, तो हमें सीधा सीट डेटा की सीट एक्टिवेट करा देनी है। देन हमें रेंज A2 को सिलेक्ट कर लेना है और हमारे लूप पे चले जाएंगे हम। तो अब हम इनपुट कहाँ से लाएंगे? इनपुट हम लाएंगे सीट इंक्वायरी रेंज I5 से। तो हम इनपुट को एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, IN नाम दे देते हैं, INP नाम दे देते हैं उसका, और उसी में हम इसकी वैल्यू को असाइन कर देते हैं। इससे हम INP का यूज कर लेंगे यहाँ पे। ये जो बहुत लार्ज सा दिख रहा है ना कंडीशन, ये लार्ज ना होकर फिर स्मॉल सी हो जाएगी कि इफ INP, या हमने डेटा सीट एक्टिवेट की तो हम ऐसे कर सकते हैं इफ एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू INP, जो हमने इनपुट में दिया हुआ है। देन अगर वो मिल गया एक्टिव सेल डॉट वैल्यू जो हमारे डेटा में है, अगर यहाँ पे हम आते हैं, अगर वो मिल गया, मैच कर रहा है, तो क्या होगा? अगर वो मैच करेगा तो हमें सारी चीज़ें स्टोर करा लेनी है। जैसे कि पहले बस नेम, तो हमें बस अंडरस्कोर एनम इज इक्वल टू, अगर हमारा मैच कर गया तो क्या होगा? एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। उसके बाद हमारा रो ऑफसेट सेम होगा, क्योंकि हमारा अगर ये नंबर मैच कर रहा है तो हमें आगे की डिटेल लेनी है, तो हमें कॉलम नंबर ही बढ़ाना होगा। तो बस नेम हमारा फर्स्ट कॉलम पे है, ऑफसेट के अकॉर्डिंग 0 से शुरू होता है ऑफसेट की नंबरिंग, तो वो फर्स्ट ही आएगा। डॉट वैल्यू, तो बस नेम, बस एनम जो हमने वेरिएबल लिया उसमें जो है बस नेम की वैल्यू अगर वो मैच करता है तो स्टोर हो जाएगी। इसके अलावा हम बस का नंबर तो हमने वहाँ पे दे ही दिया है। अब इसके अलावा जो लेंगे वो सोर्स लेंगे, तो SRC नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और उसके लिए भी हम यही कर लेते हैं, सेम इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया और यहाँ पे हम ले लेंगे 2। थर्ड थिंग जो होगा हमारा डिपार्चर टाइम, पूरा इसी को हम कॉपी कर लेंगे और इसी में चेंज कर लेंगे। थर्ड नंबर पे हमारा आएगा DEP, एक वेरिएबल ये भी हो गया। फोर्थ थिंग हमारा हो जाएगा डेस्टिनेशन, तो उसको भी हम यहाँ पे एक वेरिएबल दे देते हैं, डेस्ट नाम का एक वेरिएबल दे दिए। फिफ्थ नंबर पे हमारा क्या आएगा? अराइवल टाइम, ये आ गया फिफ्थ नंबर पे। ARR, अभी हमने क्या किया कि इसमें हमने वैल्यू स्टोर करा ली। अब हमें इसको देना होगा अपने रेंज पे, जो वहाँ पे हमारी रेंज है उसी को असाइन कर देना होगा। या तो हम इस वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करा लें, और या तो फिर हम वहाँ पे रेंज में दे दें। तो वैसे हम वेरिएबल ना लें तो भी हमें कोई इशू नहीं आएगा, हम यहाँ पे रेंज ही चेक कर लेते हैं। हमारा पहला रेंज बस नंबर जाएगा I5 पे, और बस नंबर तो हम डालेंगे ही, बस नेम I7 पे आएगा, सोर्स आएगा I9 पे। ये जाएगा रेंज I7। I7 पे जाएगा। हम वेरिएबल हटा दे रहे हैं क्योंकि वेरिएबल कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। I9 पे जाएगा, सोर्स जाएगा हमारा I9 पे। इसके बाद हमारा डेस्टिनेशन जाएगा I11 पे। डेस्टिनेशन हमारा ये रहा I11। उसके बाद हमारा डिपार्चर जाएगा I13 पे, डिपार्चर हमारा ये रहा। उसके बाद हमारा अराइवल कहाँ पे जाएगा वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, फिर चेंज कर देंगे। अराइवल हमारा जाएगा I15 पे। तो दोस्तों ये वैल्यू हमने असाइन कर दी कि अगर हमें फाउंड हो जाता है, इनपुट जो देते हैं अगर वो मैच कर जाता है एक्टिव सेल की वैल्यू से, तो ये वैल्यू, ये डिटेल्स उठा के वहाँ पे सेंड कर देगा।
अब ये डिटेल जैसे ही सेंड करेगा तो हमारा डेटा मिल गया, तो हमें यहीं से प्रोग्राम को ब्रेक कर देना होगा, प्रोग्राम को यहीं रोक देना होगा, क्योंकि आगे फिर सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे अपने सब को एग्जिट कर देंगे। एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट में हमारा होगा, अगर फाइंड नहीं होता है तो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब इसमें एल्स पार्ट में हमारा रो को चेंज कराना है, कॉलम ऑफसेट हमारा सेम रहेगा, हमें रो को चेंज करा के सेलेक्ट करा देना है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होगा वो चलेगा जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू ना हो जाए, तब तक चलेगा। तो एल्स वाले पार्ट को हमें चलाना ही चलाना है, ये रो चेंज करानी है। तो जिससे अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है। हम एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं। हम बस नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं 103, और हमें सर्च सिस्टम पे प्रोग्राम को तो असाइन किया नहीं, इसको भी कर देते हैं असाइन मैक्रो। फाइंड का मैक्रो हमने असाइन कर दिया है। हम एक बार क्लिक करके देखते हैं, तो अभी हमारा डेटा आया नहीं, हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक बार हम टेस्टिंग करके देख लेते हैं। हाँ, डिटेल्स हमारी आ चुकी है, डिटेल्स हमारी आप देखेंगे तो आ चुकी है। अभी हमें इस सेल का फॉर्मेट देना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम देना है ना, तो इस सेल का फॉर्मेट में चेंज करना होगा, टाइम फॉर्मेट में लेके आना होगा। हो गया। अब हमें हमारा जो कर्सर है इंक्वायरी सीट को एक्टिवेट करा देनी है। सीट्स एक्टिवेट। ओके दोस्तों, हम देखते हैं एक बार फिर से। हम यहाँ पे डालते हैं इंक्वायरी में 104, तो देखते हैं सर्च करके, हमने सर्च किया, हमारा जो डेटा है वो चेंज हो गया। हमारा अभी क्लियर का फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, तो हम क्लियर पे भी बात कर लेते हैं। इसी समय हम क्लियर का भी एक डेटा एक मॉड्यूल क्लियर का क्रिएट कर देते हैं, ताकि हमारा ये डेटा क्लियर भी हो जाए। सब एक क्लियर का प्रोसीजर अलग से बना देते हैं, CLR नाम का एक प्रोसीजर बनाते हैं। इसमें हमें क्या देना है, इसमें हमें यही रेंज क्लियर करा देनी है। ये जो रेंज है इसमें हमें देना है डॉट क्लियर कंटेंट। हमें I5 पे भी क्लियर कराना होगा, तो एक और हम लगा देते हैं यहाँ पे I5। हम क्लियर को असाइन कर देते हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, हमारा सर्च सिस्टम बन के तैयार है। एक मिनट, यहाँ पे एरर आ रहा है, कुछ चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो हमने सेल को मर्ज किया है, इसलिए एरर आ रहा है। यहाँ पे हमें देना होगा I5 से K5 तक क्लियर करने के लिए, तो हम दे देते हैं यहाँ पे I5 K5, क्योंकि हमारा जो सेल है वो मर्ज है। I7 to K7, I9 to K9।
I13 to K13, I11 to K11, K15। चेक कर लेते हैं दोस्तों, एक बार फिर से हम स्टॉप कर देते हैं। ओके, हमारा डेटा क्लियर हो गया, आप देख रहे हैं। अब इसमें एक बार हम फिर से सर्च करके देखते हैं। ट्रेन नंबर हम देख लेते हैं, बस का नंबर क्या क्या है। 112 को एक बार सर्च करते हैं, 112 डालते हैं और हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो हमारे बस की डिटेल्स आ गई। ऐसे हम देख लेते हैं कोई और है इसमें अवेलेबिलिटी। 340 है, तो हम 340 को एक बार सर्च करके देखते हैं। पहले हम क्लियर कर देंगे इसको, फिर 340। अब इसको जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स आ गई। तो दोस्तों ये था सर्च सिस्टम, एक तरीके से फाइंडिंग इंक्वायरी सिस्टम, बस इंक्वायरी सिस्टम, ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। अगर आपको डेमो बनाना है या आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस चीज़ पे ज़रूर आप फोकस करें, क्योंकि इसी टाइप से जो लूप का यूज होता है, जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, वो सारे इसी टाइप से ही बनते हैं। छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के ही उन पे काम किया जाता है। तो आपको हमारा ये प्रोजेक्ट अगर पसंद आया हो और आपको अगर इसमें और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर हमारा ये वीडियो, ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।